छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में इन दिनों अग्निवीर में भर्ती होने के लिए युवाओं में उत्साह का माहौल है। देश की रक्षा करने का संकल्प संजोए युवा अग्निवीर में भर्ती होने की कड़ी मेहनत कर रही। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक प्रकार की स्कीम है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सेवा देने का मौका दिया जाता है। वही अग्निवीर भर्ती, पुलिस भर्ती, वन रक्षक भर्ती को लेकर युवा इन दिनों पीटीएस मैदान में बच्चों के द्वारा तैयारी की जा रही है। ट्रेनर के द्वारा बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो सके। वहाँ मिलिट्री के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा रहा। अग्निवीर के लिए लगभग 20 से 25 बच्चे, लगभग 40 बच्चे पहुंच रहे हैं और वही अलग अलग तैयारियां हो रही है। करवाने का क्या था आपका पहले से? नहीं, वास्तव में क्या है, मैं खुद ही अंदर से फौजी हूँ। मैं अपनी युवावस्था में सन 84 में ब्रो रायपुर हूँ, भर्ती होने गया था और बाल्यकाल से ही फौजी बनने की मेरी चॉइस रही है। मास्टर बनने का तो कोई गुण था ही नहीं मेरे अंदर, पर मैं जब गया तो मुझे भगा दिया गया, मेरी हाइट कम हो गई तो थोड़ा अपसेट हो गया। एक प्रकार से समझ जाइए, उसको डिप्रेशन में भी चला गया था कुछ दिन के लिए कि मैं फौजी बनने के योग्य भी नहीं। पर ऐसा दौर आया कि मैं शिक्षक बन गया, जिसकी कल्पना नहीं थी। और शिक्षक बनने के बाद बच्चों से मिला। बच्चों से मिलने के बाद चूंकि मेरे अंदर तो फौजी अंदर था, मैंने कहा इन बच्चों को ही मैं कुछ करूं। और फिर मेरा अभियान शुरू हुआ कि मैं बच्चों के साथ खेल कूद के बहाने जुड़ता गया। और आज बच्चे मेरे जो हैं, सैकड़ों बच्चे वर्दी में हैं, फौज में हैं, सीआरपीएफ में हैं, 8वीं बटालियन में हैं और बीएसएफ में भी हैं। उसके अतिरिक्त अब ये मेरा सौभाग्य है कि अग्निवीर जो अभी हमारे केंद्र शासन की सबसे बड़ी योजना है, मैं इसकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए इन बच्चों के अंदर वो ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ फौजी वाला, लेकिन इनको उस भावना से रूबरू कराते हुए अग्निवीर बनाने के इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये बच्चे जो हैं जरूर ये जवान कुछ करके दिखाएंगे। कैसे देते ट्रेनिंग? बिल्कुल, लगातार मैं मिलिटेंट स्टाइल ट्रेनिंग दी जा रही है, फिजिकल हो, स्टडी का हो, ये बहुत शानदार माहौल हो रहा है। वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे इस पर? राजनांदगांव ज़िले में हमारे पास जो नक्सल विरोधी अभियान है उसके लिए आईटीबीपी कैंप है और जगह जगह हमने उनके माध्यम से, उनके सहयोग से जो जिला पुलिस है और आईटीबीपी है, दोनों नक्सल विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं। अभी एक कैंप हमारा इस वर्ष फरवरी के महीने में सीताकोटा कोटिटोला में एक कैंप खुला है आईटीबीपी का। और एक बार कैंप एक बार पूरी तरह से स्टेबल हो गया, उसके बाद से वहाँ के अधिकारियों ने और जिला पुलिस के अधिकारियों ने सबने मिलकर एक नया प्रयोग वहाँ पर शुरू किया है। जो वहाँ आसपास के गांव हैं जो कि कभी बहुत ही रिमोट एरिया हुआ करते थे और वहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए भी बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, वहाँ उन्होंने अभी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करने का प्रयास किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 50 की संख्या में लड़के और लड़कियां वहाँ पर आईटीबी कैंप में अभी आते हैं और उनको न केवल फिजिकल बल्कि रिटन एग्जामिनेशन के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में, अलग अलग क्या क्या वो तैयारी कर सकते हैं उसके संबंध में कैरियर गाइडेंस भी मिलता है और साथ में उनको पुस्तकें भी प्रदाय की जा रही हैं। अभी हम हाल ही में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, कलेक्टर राजनांदगांव और हम भी वहाँ पर गए थे और सेनानी जो आईटीबी के हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने सभी बच्चों से बात किया। काफ़ी वो मोटिवेटेड हैं और इस प्रकार के जो रिस्पांस आ रहा है उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि जो अन्य जो कैंप्स हैं वहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियों को हम लोग आगे बढ़ावा देंगे ताकि जो बच्चे हैं जिनको कुछ आइडिया जनरल नहीं रहता है कहाँ पे, क्योंकि उस दिन जैसे बात कर रहे थे हम, कई सारे बच्चों को जानकारी थी ही नहीं कि जैसे पुलिस आरक्षक की भर्ती निकलती है, कब भर्ती निकलती है, क्या क्वालिफिकेशन है और उनमें से बहुत सारे काबिल रहते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने शुरुआत किया है और उम्मीद करते हैं इससे आसपास के गाँवों के लोगों, बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। सर, छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार वो